हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये प्रिंस मैजिशियन का पार्ट 6 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके आर्मी, आप सबको मैंने प्रॉमिस किया था कि आप जैसे मेरे वीडियोस पर 300 प्लस कर दोगे मैं तुरंत ही वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैंने प्रोफेशनल हस्बैंड का इसलिए अब तक अपलोड नहीं किया है क्योंकि उसमें 300 लाइक्स पूरे नहीं हुए हैं और इसमें पूरे हो गए थे, इसलिए मैं इस पर अपलोड कर रही हूँ। और इस बार भी अगर आप जितनी जल्दी करोगे मैं उतनी जल्दी ही आपको वीडियो बनाकर दे दूँगी। ओके, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जिमिन के पास जाने के लिए सोच रहा था और वो आज जिमिन से मिलने की जाने की बात कर रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जेके, सुगा, तुम दोनों को पता है ना आज क्या करना है? तुम दोनों को आज जिमिन से मिलने जाना है और तुम्हें पता है ना वहाँ जाकर क्या करना है? जिमिन और ताइका। डोंट वरी लिसा, मुझे सब कुछ याद है कि मुझे वहाँ जाकर क्या करना है और मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फाइनली आज मैं जिमिन से मिल पाऊँगा और मैं उसे समझ पाऊँगा कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है और वो एक्चुअल में है क्या जो मुझे बिना मिले ही इतना पागल बना रही है। जेके, सुगा, मुझे तुम दोनों पर पूरा बिलीव है कि तुम जिमिन और ताई को मारकर हमारे किंगडम को बचा लोगे। मैं तुम दोनों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ और हाँ, उस चुड़ैल से ना बच के रहना। वो जिमिन डायन बहुत ज़्यादा बदमाश है। वो ना किसी को भी अपने वश पर तुरंत कर लेती है। वो ब्यूटीफुल तो है, साथ में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो चुड़ैल अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती है। यस जेके, जेनी सही कह रही है। जिमिन दिखने में जितनी खूबसूरत है ना, दिल की उतनी ही बुरी है। वो अपने खूबसूरती से किसी को भी काबू में कर लेती है और उसकी बहन ताई भी वही कैटेगरी की है। भाई, इन दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हम दोनों ने गलत इंसान से तो प्यार कर बैठा नहीं ना, क्योंकि ये जैसा बता रही है वैसा तो मुझे लग रहा है कि हम दोनों ने सच में कोई गलत। अबे बिल्ले चुप कर, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं किसी गलत इंसान को पसंद नहीं कर सकता और अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो मैं जिमिन को समझाऊंगा कि ये सब करना बहुत गलत बात है। जेके, मैं तुम्हें एक बात और बताना भूल गई। वो एक्चुअली उसका एक कज़न भाई भी है जिसका नाम जेहोप है। वो भी बहुत ज़्यादा डेविल है, तो तुम उससे भी बच के रहना क्योंकि उस बीच की भाई है वो और वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और तुम्हें पता है ना वहाँ जाकर क्या करना है? तुम जाकर सबसे पहले जिमिन की वो छड़ी तोड़ देना जिससे वो मैजिक करती है ताकि सारा प्रॉब्लम खत्म हो सके, क्योंकि उस डायन को ना उसको शक्ति उसी छड़ी से मिलती है और उसकी बहन को भी उसी छड़ियों से मिलती है। डोंट वरी लिसा, जिमिन और ताई का गेम आज खत्म कर देगा जेके। मुझे जेके पर पूरा भरोसा है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेगा, है ना जेके? मैं सच कह रही हूँ ना, बोलो। हाँ बिल्कुल लिशा, जेनी, तुम दोनों सच कह रही हो। मैं अपना काम पूरा कर कर ही आऊँगा और मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जिमिन के किंगडम निकल जाते और थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई, क्या भूतिया इलाका है। वो लिशा और जेनी सही कह रही थी, क्या चुड़ैल है। देखना कैसा माहौल रखा है उसने। हाँ यार, अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि एक्चुअल में मैं कहीं गलत इंसान से प्यार तो नहीं कर बैठा ना, मुझे भी लग रहा है। भाई, अगर ऐसा हुआ ना तो हम दोनों का तो पत्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा। हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म नहीं हो सकती सुगा, ऐसा मत बोलो। मैं जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, मैं अपनी लव स्टोरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने दूँगा। ये दोनों खुद पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें एक इंसान दिखता है पर उसकी फेस नहीं। पिल्ले पिल्ले शांत हो जा। आई थिंक यहाँ पर कोई आ रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ
जिमिन है। तुम चुप हो जाओ। आई थिंक हमें चुपना चाहिए। अगर उसने हमें देख लिया ना तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। भाई सही कहा, मुझे भी वहाँ पर कोई दिख रहा है। मुझे उसकी फेस तो नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है ना कि वो जिमिन ही होगी। चुड़ैल जैसी दिख रही है। फोटो में तो सुंदर दिख रही थी। अबे बिल्ले, फोटो में दिख रही थी सुंदर, तो अभी हमने फेस कहाँ से देखा है जो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जिमिन ही है या फिर कोई और क्या पता वो सच में बहुत ब्यूटीफुल दिखती हो। हमने अभी फेस थोड़ी ना देखा है। और तू ज़्यादा बकवास मत कर, चुपचाप से अभी छुप जा, वरना अगर वो मार देगी ना तो मैं इसमें तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। सच बता रहा हूँ बनी का बच्चा, अगर ताई से मिलना नहीं होता ना तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता तुम्हारे साथ। पता नहीं किस मुसीबत पर आकर मैं यहाँ फंस गया हूँ। पिल्ले, अब जो होना था सो हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चुपके से जिमिन के पास जाता हूँ और उसकी छड़ी तोड़ देता हूँ। उसके बाद हम जिमिन से आमने सामने मिलेंगे और फिर बात करेंगे। उसके बाद जेके छुप छुपाते जिमिन के पास चला जाता है और वो उसकी छड़ी पकड़ भी लेता है। और जेके वो छड़ी तोड़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसे पीछे से एक आवाज़ आती है और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तुम प्रिंस मैजिशियन हो ना? बोलो, जो हमारे किंगडम में हमारी हेल्प करने आया है, क्योंकि वही यहाँ तक आ सकता है। क्या मैं सही सोच रही हूँ? बोलो, क्या तुम वही हो ना? ओह माय गॉड, ये सच में कितनी ब्यूटीफुल है। ये सामने से और भी ब्यूटीफुल है। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रिंस मैजिशियन ही हूँ? बोलो, क्योंकि तुम्हें देखकर वही लगता है तुम प्रिंस मैजिशियन हो। और डैड ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर आने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकता है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम वही हो ना? क्योंकि ये एरिया मेरी है और यहाँ पर मेरे अलावा किसी की परमिशन नहीं चलती है। तो तुम वही हो ना जो तुम मेरी परमिशन के बगैर ही तुम अंदर आ गए? बोलो, क्योंकि डैड ने कहा था कि जब प्रिंस आएगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। बोलो, तुम हो ना? मैं तुम्हारा बहुत वेट कर रही थी। प्लीज़ बोलो ना कि तुम प्रिंस मैजिशियन ही हो, हमारे किंगडम की हेल्प करने आए हो। क्या हेल्प? तुम्हारे किंगडम की? हाँ, हमारे किंगडम की, क्योंकि डैड ने कहा था कि एक प्रिंस आएगा, वो भी मैजिशियन, जो हमारे किंगडम की हेल्प करेगा और हमारे किंगडम के लोगों को उसकी परेशानियों से दूर करेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बोलो, तुम वही हो ना? क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, मेरी परमिशन के बगैर यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है एक्सेप्ट प्रिंस मैजिशियन के। और तुम यहाँ पर आ गए हो, लेकिन किंगडम तो लिशा और जेनी के खतरे में है ना? तो फिर तुम्हारी ज़रूरत क्या है बचाने की? बोलो, और तुम ही ना वो हो जो लिशा और जेनी के किंगडम को परेशान कर रही हो और उनकी हेल्प करने की बजाय मैं तुम्हारा ही हेल्प करूं? ऐसा क्यों, जबकि तुम लोगों को मारती हो और लोगों को परेशान करती हो? तुम झूठ क्यों कह रही हो? बोलो। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? ये झूठ है। ये तुम झूठ कह रहे हो। जिमिन, झूठ नहीं कह रहे हम। लिशा और जेनी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम एक चुड़ैल हो और सबको परेशान करती हो। क्या तुमने लिशा और जेनी की बात मान ली? इसका मतलब तुम उन दोनों से पहले ही मिल चुके हो, राइट? मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी बहनें इतनी बुरी हो सकती है, मेरे बारे में इतना झूठ बोल सकती है, इतना नफरत करती है मुझसे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है जेके, उन्होंने तुमसे झूठ कहा है। एक्चुअली किंगडम उसके नहीं, मेरे खतरे में है, और वो भी मुझसे नहीं, उन लोगों से। वो लोग मेरे किंगडम पर हमला कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, ना कि मैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उन लोगों ने तो कहा कि तुम
काला जादू करती हो और उन लोगों को परेशान कर रही हो ताकि तुम उन लोगों की पोजीशन ले सको? क्या? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर ये करना होता ना तो मेरे डैड की पोजीशन अभी भी खाली नहीं होती। इसका मतलब कि लिशा और जेनी ने मुझसे झूठ कहा और वो तुम्हें जानबूझ के मरवाना चाहते थे ताकि उनका काम आसान हो जाए और उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए, ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो तुम्हारी पोजीशन लेने में और इन किंगडम को लेने में। एग्जैक्टली, मैं भी वही कहना चाहती हूँ। मैं छोटी हूँ उनसे, बट उन्होंने कभी भी मुझे छोटे जैसा ट्रीट नहीं किया। मुझे हमेशा अपना दुश्मन समझा क्योंकि डैड मुझे ज़्यादा प्यार करते थे। इसी वजह से डैड मेरे जादूगर थे और उनको पता था कि उनकी पहली 2 बेटियाँ ऐसे ही कुछ करेंगी और आगे जाकर ऐसा ही हुआ। और तुम भी मेरी बहनों का भरोसा कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है जिमिन। एक्चुअली मुझे नहीं पता था ना, मैंने सच में नहीं जाना था क्योंकि मैं लिशा से पहले मिला था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बट अगर तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो तुम मेरे किंगडम आ सकते हो और मेरे किंगडम के लोगों से पूछ सकते हो। जिमिन, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। हमें एक बार तुम्हारे किंगडम जाकर चेक करना चाहिए और वहाँ जाकर पूछना चाहिए। हाँ, तुम कौन हो? और तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम दोनों सच में प्रिंस मैजिशियन ही हो ना? जिमिन मुझसे डरो मत, मैं इसका फ्रेंड हूँ। कुकी, बताते क्यों नहीं हो कि मैं कौन हूँ? बेचारी बेकार में मुझसे डर गई है। मैं इस बंदे के साथ हूँ, तुम डरो मत। ओह, मुझे लगा कि शायद लिशा और जेनी ने तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजा है, इस वजह से। हाँ, एक मिनट, वो क्या है? ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और आगे देखते हैं जिमिन ने क्या देखा है। और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।